आज महाराज दुख के साथ कहना पड़ता है कि ब्राह्मण भी सत्ता लोभी होते जा रहे हैं। जहां पर उनका सम्मान नहीं, अगर एक साथ 20-25 ब्राह्मण बैठ के मीटिंग कर देते हैं तो उनमें फरमान जारी हो जाता है और फिर भी पद में चिपके बैठे। अरे क्यों अपने माता पिता को कलंकित कर रहे हो? ब्राह्मण त्याग की मूर्ति है, उसी क्षण इस्तीफा दे देना चाहिए कि ऐसी सरकार में हमें नहीं रहना जहां पर हम एक साथ बैठ करके धार्मिक चर्चा नहीं कर सकते, राष्ट्र के विषय में नहीं सोच सकते, समाज के विषय में नहीं सोच सकते। ऐसी पद प्रतिष्ठा से क्या लाभ है? हमारे विदुर जी से सीखो कि जब राजा अंधा हो जाए और धर्म अधर्म का विचार करना बंद कर दे तो उसका त्याग कर देना चाहिए। जबकि धृतराष्ट्र के विदुर भाई हैं, जब सगे भाई को उसने छोड़ दिया तो हमें और आपको छोड़ने में क्या परेशानी है? पर नहीं, कभी ब्राह्मण को राजा नहीं बनना चाहिए, उसे राजा बनाना चाहिए। साधु को कभी पद में नहीं बैठना चाहिए, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। वो तो राजनीति को आदेश देता है, वो संत होता है। जो कहे मैं संत हूं और फिर सत्ता में बैठा रहे, वो संत हो ही नहीं सकता। राज सुख और सन्यास एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दोनों धर्म का पालन नहीं हो सकता। सन्यासी कठोर नहीं हो सकता और राजा नरम नहीं हो सकता। विटंबना है योगी जी के साथ कि ये वाला निभाएं कि ये वाला निभाएं। तो कुछ बाबाओं के पीछे भागते हैं, कुछ पार्टी के पीछे भागते हैं। मैं कहां जाऊं होता नहीं है फैसला, उनके साथ भी यही चल रहा है। वो छोड़ना नहीं चाहते। अगर संत हो तो संत के लिए सब छोड़ दो, फिर भी तुमको भगवान अपना लेगा। और तुम संत को छोड़ करके सत्ता को पकड़ के बैठे हो, ये धर्म नहीं है। काशी में धर्म है। अजय राय काशी का है, आया है प्रयाग में। पार्टी से मतलब क्या? वो भी पहले सपा में था, कांग्रेस में है, बीजेपी में था। अरे हम कहीं थे वो अलग बात है, हम कर क्या रहे बात यह देखने की है। हम किसी पार्टी में जाएं कोई बड़ी बात नहीं, कहीं भी बैठे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धर्म का मामला है तो खड़े कहां है? भगवान श्री कृष्ण भी तो सब पार्टियों में थे। कहीं दुर्योधन के यहां गए, कहीं विदुर के